विदिशा पुलिस के मिशन सुरक्षित बचपन सुरक्षित सड़क अभियान के तहत सिरोंज यातायात पुलिस ने ईशान इंटरनेशनल स्कूल के बाहर स्कूली वाहनों की सघन जांच की। इस विशेष अभियान में बिना परमिट, फिटनेस या अधूरे दस्तावेजों वाले मैजिक और ऑटो रिक्शा पर सख्त कार्रवाई हुई। कुल 17 वाहनों के चालान कर 10,800 रुपए का समन शुल्क वसूला गया। नाबालिग चालकों के परिजनों को बुलाकर कड़ी हिदायत दी गई। संस्कार ग्रीन वैली स्कूल में अभिभावक शिक्षक बैठक आयोजित कर सड़क सुरक्षा पर जागरूक किया गया। अभिभावकों से सुरक्षित वाहनों का चयन करने, विद्यार्थियों को हेलमेट पहनने, सुरक्षित सड़क पार करने और बस में अनुशासन रखने की जानकारी भी दी गई। चालकों को नशा न करने और बारिश में वाहनों की फिटनेस सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए गए। सर पहले तो आपका नाम बताएं। जी, मेरा नाम अमित सेन है और मैं ईशान स्कूल में ट्रांसपोर्ट मैनेजर हूं। और यहां पर यातायात पुलिस द्वारा जो भी कार्य किए जा रहे हैं ये बहुत ज़्यादा सराहनीय कार्य मानता हूं मैं, क्योंकि स्कूल में बच्चों की सुरक्षा सर्वोपरि मानी जाती है और बच्चे जब तक सुरक्षित रहेंगे तब तक स्कूल भी सबसे अच्छे रहेंगे। और मैं ये मानता हूँ कि बच्चे ही सब कुछ हैं और बच्चों की सुरक्षा के लिए पेरेंट्स भी सब कुछ कर रहे हैं। तो यातायात पुलिस का ये कार्य है जो बहुत अच्छा मानता हूं मैं। और लगातार इस प्रकार की चेकिंग होती है तो ऑटो, वैन, ये सभी लोग सतर्क रहेंगे। अपने कागज, ओवरलोडिंग करना, ये सब कुछ अच्छा चलेगा। एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा कि स्कूल की गाइडलाइन में कौन कौन से वाहन अनिवार्य और कितनी सवारियों की क्षमता होनी चाहिए? सर, जैसे ऑटो का जो है बोला हुआ है, वयस्क है तो 5, बच्चे हैं तो आप 1 ज़्यादा कर सकते हैं। वैन में जो बोला गया है वो मैक्सिमम 7 या 8 सीटर होता है, बच्चा होगा तो 10 हो सकता है, इससे ज़्यादा का बिल्कुल भी गाइडलाइन नहीं है। लगना चाहिए वैसे सर इसमें आपका ये टाटा मैजिक लग सकती है, ऑटो लग सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक रिक्शा और इको गाड़ी ये बिल्कुल कलेक्टर साहब ने बैठक में बोला हुआ, ये बिल्कुल नहीं चलेंगे। स्पष्ट नहीं। तो ये थे हमारे साथ अमित सेन जी, जिन्होंने बताया कि कलेक्टर के बिल्कुल सख्त निर्देश हैं, इसमें इलेक्ट्रॉनिक वाहन बिल्कुल भी अनिवार्य नहीं है। मैं खड़ा हूँ आज ईशान स्कूल में, जहाँ पर यातायात प्रभारी रितेश बघेला के द्वारा बच्चों को और जो वाहन चालक हैं उनके लिए जागरूक किया जा रहा है। जिसे ट्रैफिक में हेलमेट, जैसे बाइक चला जो बच्चे जो यहाँ पे आते हैं उनके लिए हेलमेट अनिवार्य है। इसी तरीके से ऑटो में जो बच्चे ओवरलोड होते हैं उनको भी जो है ना कम होना चाहिए। जैसे साइड में बच्चे बिठा लिए जाते हैं, उनको लेकर भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है। यहाँ पे जो यातायात प्रभारी हमारे रितेश बघेला जी, हम उनसे भी बात करेंगे कि आज जो सतत जो आपका लगातार ये चल रहा है यातायात कार्यक्रम, क्या है पूरा इसका थोड़ा? ये प्रदेश लेवल पे बच्चों की सुरक्षा के लिए मतलब कार्रवाई की जा रही है कि इसमें जो स्कूली वाहन है वो उनके कागजात कंप्लीट हो, बच्चों की सुरक्षा मतलब उसमें बैग रखने की व्यवस्था हो, जाली वाली लगी हो खिड़कियों पे, और बाकायदा उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जो भी चीज़ उसमें हो सकती है वो रखे उसमें। ये थे हमारे साथ रितेश बघेला जी। और हम इनसे थोड़ा सा और जानना चाहेंगे कि सर जैसे इसमें फायर एनओसी वगैरह, कुछ फायर वगैरह ऐसी होना चाहिए, कभी दुर्घटना होती है तो? बिल्कुल इसमें भी जैसे कि बसों में रहता है उसी टाइप से इसमें फायर एक्सटिंग्विशर, मेडिकल बॉक्स होना चाहिए, जो कोई दुर्घटना में वो काम आता है। तो इस तरीके की तमाम जानकारियों के लिए और लगातार जागरूक करने के लिए यातायात जो यहाँ के प्रभारी हैं रितेश बघेला जी लगातार स्कूलों में जा रहे हैं और बच्चों को, शिक्षकों को, जो वाहन चालक हैं उनको जागरूक कर रहे हैं। और लगातार इस तरीके से तमाम लोगों को जागरूक करने के लिए इनका उद्देश्य है कि जो दुर्घटनाएं होती हैं। सर एक चीज़ और भी आई है समझ में कि जैसे जो बच्चे बड़े हो गए हैं, जो बाइक चला के लाते हैं, जो हेलमेट भी नहीं होते, तो उनके लिए आप क्या कहेंगे सर? मैं जो नाबालिग बच्चे हैं जो वाहन चला रहे हैं उनके लिए मैं यही बोलना चाहूँगा कि मतलब वो 16 की एज में विदाउट गियर वाली गाड़ियों के मतलब लाइसेंस बन जाते हैं, वो बनवाए, उसके बाद ही स्कूटी चलाए। और यदि आपको मोटरसाइकिल चलाना तो 18+ होने के बाद ही लाइसेंस बनता है। तो यदि आपका लाइसेंस नहीं है तब वाहन बिल्कुल ना चलाए। यदि क्या कहना चाहिए? तो मैं माता पिता से भी यही कहना चाहूँगा कि यदि आपको वैसे बच्चों को आप साइकिल से भेजें या यदि नहीं चला पा रहे साइकिल, आप खुद उनको छोड़ दें पर उनको वाहन ना दें। और यदि इलेक्ट्रिक स्कूटी आती है जो 40 से कम स्पीड रहती है, वो साइकिल की श्रेणी में आती है, वो अपने बच्चों को दे सकते हैं, पर मतलब बाइक जो 40 से प्लस जो स्पीड है उसको बिल्कुल ना दे मतलब बच्चों को। तो ये थे हमारे साथ इनके द्वारा जो बात की, बिल्कुल स्पष्ट निर्देश है कि माता पिताओं को ये बात ध्यान रखना है कि बच्चे जो है ना नाबालिग हैं, जिनके लाइसेंस नहीं बने हैं, उन लोगों को बगैर हेलमेट के, जो मोटर व्हील एक्ट में आते हैं वाहन जो 40 से ऊपर स्पीड होती है, उनको न दिया जाए, क्योंकि दुर्घटनाएं अक्सर होती रहती हैं। सिरोंज से VIP न्यूज़ से प्रदीप कुमार प्रजापति की रिपोर्ट।